अब है क्वेश्चन आंसर। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे लेसन पार्ट में से, गद्य भाग में से। 13 नंबर क्वेश्चन सुजान भगत में से। तो सुजान भगत में एक तो कि सुजान की खेती जब कंचन बरसने लगी यानी उसकी आमदनी बढ़ी तो वो क्या करने लगा, वह सुजान की प्रवृत्ति धर्म की ओर झुक गई, चौपाल बनाया, वहाँ लोग आकर ठहरते थे, हेड कांस्टेबल, शिक्षा विभाग के अधिकारी, साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। ये एक क्वेश्चन है। और उसने एक पक्का कुआं बनाया। फिर सुजान का घर में अनादर कैसे हुआ, तो सुजान के बेटे, सुजान वहाँ से गया से गुरु मंत्र लेकर आया था ना, आप कभी झूठ नहीं बोलेगा, और धीरे धीरे बेटे भी बड़े हो गए, धीरे धीरे सुजान के हाथों से अधिकार छीने जाने लगे, उससे कोई सलाह नहीं ली जाती थी, रुपए पैसे में क्या फसल बोनी है। और एक बार जब भिक्षुक आया तो सुजान उसे देने लगा, तो भोला ने उसके हाथ से छबड़ी छीन ली और कहा, सेंध का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, हम दिन भर मेहनत करते हैं तो दाना घर में आता है। इस तरह सुजान का घर में अनादर हुआ। फिर है सुजान पेड़ के नीचे बैठ गया। अब एक क्वेश्चन है, पेड़ के नीचे क्या सोचता है, वह सोचता है मैं अभी अपाइज तो नहीं हुआ हूँ, कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ, और उस पर मेरे घर में ही मेरा अनादर, मैंने ही तो ये घर बनाया, मेरा ही श्रम का ये फल है ये घर, और मेरा ही अनादर, मुझे बच्चे रूखी सूखी दें और मैं चुपचाप खाऊं, ऐसे घर में वह नहीं रह सकता, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसा वह सोचता है। फिर उसे सबसे अधिक क्रोध किस पर आता है, बुलाकी पर, क्योंकि बुलाकी भी चुप रही जब बेटों ने उसका अनादर किया। उसने तो देखा है ना कि उसने दिन रात मेहनत की है, रात को भी वह खेतों में, सर्दी के दिनों में भी रात में खेतों में सोता था, दोपहर में भी खेतों में काम करता था गर्मियों के दिनों में, तो और रुपए पैसे लेना देना उसने सब बुलाकी के हाथ में दिया था। और गांव में कितने मर्द सब अपनी पत्नियों को पीटते थे, पर उसने कभी उसे फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, इसीलिए उसे सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आया। फिर उसने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की, रात को कटिया का ढेर लगा दिया, फिर बैलों को लेकर खेतों में काम करने लगा, और इस तरह 5 मन के बदले उस साल 10 मन बीघा फसल हुई। और दिन रात मेहनत का फल ये हुआ कि चैत का महीना आया, जब खलियानों में सत्युग का जब फसल कटती है, सत्युग का राज होता है, मतलब ऐसे कहा गया है ना, तो मतलब उसी समय किसानों को अपनी मेहनत का फल मिलता है। तो अब उसकी खेती ने फिर से कंचन बरसा, फिर से मतलब इतनी सारी हुई, भाट भिक्षुक आने लगे, और फिर से वह भिक्षुक भी आया जो 8 महीने पहले खाली हाथ लौट गया था। तो सुजान ने उसे संतुष्ट किया, उसे अनाज भर के दिया। पहले उसने थोड़ा थोड़ा लिया, पर सुजान ने कहा नहीं और भरो और भरो। फिर सुजान ने उसकी गठरी बांधकर उसे उसके गांव अमोला तक पहुंचा कर आया। इस तरह सुजान ने अपना खोया हुआ अधिकार भी प्राप्त किया और सुजान ने भिक्षुक को संतुष्ट भी किया। तो ये सब सुजान भगत के क्वेश्चन हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 15 नंबर क्वेश्चन पर ज़्यादातर विश्वेश्वरैया आ सकता है। तो विश्वेश्वरैया के लिए, विश्वेश्वरैया के बचपन के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, 15 सितंबर 1861 को, और उनका पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। कहाँ पर जन्म हुआ, मैसूर राज्य के कोलार जिले के मुद्देनल्ली गांव में। और वे बचपन से ही, उनके माता पिता गरीब थे, उन्हें पढ़ाने लिखाने में मुश्किल महसूस करते थे। किसी तरह उन्होंने आरंभिक शिक्षा अपने गांव में की और फिर वे आगे पढ़ाई के लिए बेंगलोर चले गए। ये बचपन के बारे में लिख सकते हो। फिर आगे का जो मैं बता रही हूँ वो उनकी पढ़ाई के बारे में। अब बेंगलोर चले गए तो बेंगलोर में खर्च चलाना मुश्किल था। एक अपने रिश्तेदार के घर ट्यूशन लेकर कमाई करते थे, और उसी से उन्होंने अपना मतलब 12th भी पास किया, यानी मैट्रिक भी पास की, हाई स्कूल भी पास किया, और फिर बीए भी वहीं से प्राप्त किया। उसके बाद जो सेंट्रल कॉलेज में जहाँ से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल की थी ना, वहाँ के प्रिंसिपल एक अंग्रेज़ थे। उन्होंने विश्वेश्वरैया के लिए पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखा जिसमें विश्वेश्वरैया की बहुत तारीफ़ की गई थी। इस तरह विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा पूना में आरंभ हो गई। और तब का ये नियम था कि जो पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम आता है, बम्बई यूनिवर्सिटी लगती थी, तो उसमें उन्हें नौकरी दी जाती है। तो इस तरह विश्वेश्वरैया पूरी यूनिवर्सिटी में प्रथम आए और उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर की नौकरी मिली, कब, 23 साल की उम्र में। ये 2 क्वेश्चन है। फिर है विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद में क्या मुसीबत आ गई थी, हैदराबाद के
राजा के सामने। तो विश्वेश्वरैया वहाँ के सामने क्या मुसीबत आ गई थी कि मूसी नदी में बाढ़ आ जाती थी और सारा पानी अंदर शहर में आ जाता था, जिससे सबका काम ठप हो जाता था, बंद हो जाता था, लोगों को वो जगह छोड़कर जाना पड़ता था। तब विश्वेश्वरैया वहाँ के इंजीनियरिंग सलाहकार नियुक्त हुए। तब वहाँ पर हैदराबाद में निज़ाम नवाब का शासन था। उन्होंने इनको बुलाया और इन्होंने इस बाढ़ पर काबू पाया और नालियों की व्यवस्था की, पीने के पानी की व्यवस्था की। ये हैदराबाद के बारे में लिखना है। और फिर है कि मैसूर राज्य के लिए उन्होंने क्या किया। तो मैसूर राज्य में कृष्णराज ओडेयर का राज था और विश्वेश्वरैया को उन्होंने पहले तो वो 3 साल चीफ इंजीनियर के पद पर रहे और उनका शासन भी वो अच्छा चला सकते हैं ये देखकर उन्होंने 6 साल उन्हें अपना दीवान बनाया। इस तरह 9 साल विश्वेश्वरैया ने मैसूर राज्य को दिए। तो उन्होंने क्या क्या किया, नहरों की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। वे सोचते थे जहाँ उद्योग अगर अच्छे होंगे तो ही हमारा राज्य उच्च बन सकता है। तो उन्होंने सीमेंट, साबुन, कागज़ आदि के कारखाने खोले और कावेरी पर बांध बनाया, कृष्णराज सागर बांध बनाया और मैसूर को सुंदर बनाने के लिए वृंदावन गार्डन भी उन्हीं की ही देन है। और दीवान के पद पर रहते हुए उन्होंने पंचों की व्यवस्था की, जिससे सरकार और हर गांव में से एक प्रतिनिधि बनाया, वॉलंटियर, जिससे सरकार और जनता का सीधा संबंध बना, जिससे उसका सामाजिक विकास हुआ राज्य का। और फिर बैंक बनाया, आर्थिक विकास हुआ और शिक्षा के लिए भी उन्होंने काम किया। मैसूर राज्य को एक अलग यूनिवर्सिटी देने में सफल हो गए, तो शैक्षणिक विकास भी हुआ। इस हर तरह से मैसूर राज्य का विकास हुआ और मैसूर राज्य को उन्होंने इतना सुंदर बना दिया। और लास्ट इसका क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया के गुण स्वभाव। तो विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे, अपना एक भी मिनट व्यर्थ करना नहीं चाहते थे और दूसरों से भी यही आशा रखते थे। इसीलिए जब उनसे उनकी लंबी आयु का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना काम समय पर करता हूँ, रोज़ व्यायाम करता हूँ। और वे इतने विनम्रशील थे, इतने बड़े व्यक्तित्व होकर भी उनमें कभी घमंड नहीं था और उन्होंने जो भी सपने देखे वो अपने सपने उन्होंने अपनी जीवन लाइफ में पूरे भी किए। क्यों? क्योंकि वो जिए ही 100 साल। उनका शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था 100 साल का 15 सितंबर 1961 को। और फिर बाद में उनकी 62 में उनकी मृत्यु हो गई 5-6 महीनों बाद। और उनका और व्यक्तित्व के बारे में क्या लिख सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने पर घमंड नहीं किया और वे कहते थे कि भारत में आलसियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हमारा भारत जापान और इनकी तरह तरक्की, अमेरिका जैसी तरक्की नहीं कर पाता। अगर हमारे देश में भी विश्वेश्वरैया जैसे लोग हो जाते तो आज हमारे देश का नक्शा ही अलग होता। तो ये सब हैं उनके गुण स्वभाव। इस तरह से आपके गद्य भाग के आप ये 2 अच्छी तरह पढ़ोगे तो आप इजीली पेपर के गद्य भाग के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो।